तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद बिहार की सियासत में माहौल तेजी से बदलता नजर आ रहा है। देखिए, महागठबंधन के भीतर जो मतभेद और उलझने पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, अब वे धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही। देखिए, कल तक सीट बंटवारे को लेकर जो स्थिति तनावपूर्ण थी, अब उसमें सुधार के संकेत साफ दिखने लगी है, क्योंकि महागठबंधन के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही दो विधानसभा सीट से प्रत्याशियों ने नामांकन वापस कर लिया। देखिए, एक सीट पर महागठबंधन के ही दो अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से दो लोगों ने अपने नामांकन को वापस ले लिया है। बताएंगे एक विस्तार से कौन से वो दो सीट है। बने रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बुधवार को कांग्रेस नेताओं की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद महागठबंधन के भीतर की स्थिति सामान्य होने लगी थी और आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ सुलझता नजर आ रहा है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के एक और प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है और ये प्रत्याशी है कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार तौकीर आलम। जी हां, तौकीर आलम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। देखिए, तौकीर आलम ने आरजेडी प्रत्याशी जाकिर हुसैन समेत कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ मिलकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जाकर अपना नाम वापस ले लिया है और नामांकन वापस लेने के बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह फैसला पार्टी डिप्टी सीएम के निर्देश पे लिया है। अब ये राजद प्रत्याशी इशरत प्रवीण के पक्ष में पूरी मजबूती से प्रचार करेंगे। तौकीर आलम ने यह भी कहा है कि उनकी प्राथमिकता महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। और आपको बता दें कि प्राणपुर सीट पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिससे महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब तौकीर आलम के पीछे हटने के बाद तस्वीरें साफ हो गई है कि सीट से राजद उम्मीदवार इशरत प्रवीण ही महागठबंधन की सर्वमान्य प्रत्याशी होंगे। वहीं मधुबनी की बाबूबरही सीट से भी वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, इस सीट पर वीआईपी के साथ साथ राजद ने भी उम्मीदवार उतारा था और अब उनके नामांकन वापस लेने के बाद इस सीट पर भी महागठबंधन के एक ही प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं, जो कि है राजद के अरुण सिंह। देखिए, आज जो घोषणा हुई है जिसमें कहा गया है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, उसके बाद से ही सहनी बेहद खुश नजर आए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहते नजर आए हैं कि मेरे चेहरे से खुशी झलक रही है। आप देख सकते हैं, आइए आपको थोड़ी सी वो क्लिप दिखाते हैं। अरे कोई नाराजगी नहीं है भाई। चेहरे पे हंसी, इतना खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भला हमको किस चीज का तकलीफ, बहुत मजबूती से महागठबंधन है और मजबूती से सीएम बनने जा रहे हैं। तो देखा, इस तरह से कटिहार और मधुबनी दोनों जगहों पर महागठबंधन की दो प्रत्याशी वाली स्थिति खत्म हो गई है और अब स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। और बात कर ली जाए तो गुरुवार को पटना में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी ने बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महागठबंधन के भीतर समरसता और तालमेल का संदेश भी साफ तौर पर सामने आया है। कुल मिलाकर अब बिहार में महागठबंधन नई ऊर्जा और एकजुटता के साथ मैदान में उतरता नजर आ रहा है, जहां तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस के तौर पर साथ रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।